नमस्कार दोस्तों। आज हम भौतिक प्रदेश में थार के मरुस्थल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये हमारे दूसरे नंबर का टॉपिक है। इससे पहले हमने राजस्थान की स्थिति और आकार से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। ये सभी प्रश्न पिछले 30 वर्षों में आरपीएस द्वारा लगातार पूछे आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि भौतिक प्रदेश क्या है और भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, ये बांटने का काम किसने किया था। फिर उसके बाद में थार के मरुस्थल से जुड़े हुए सारे फैक्ट देखेंगे कि थार के मरुस्थल की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, कितने अक्षांश डिग्री के अंदर है और इसका जल घनत्व कितना है। तो देखो, भौतिक प्रदेशों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वो सभी आपको पता है। पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली वाला, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, तो भौतिक प्रदेशों को सबसे पहले बांटने का काम अपने प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भूगोल में बांटा और उन्होंने 7 भागों के अंदर बांटा था। ठीक है, और देखो बांटने का काम जो किया ना, वो वीसी मिश्रा ने जलवायु, वनस्पति तथा मृदा के आधार पर बांटा था। फिर दूसरी बार बांटने का काम, भौतिक प्रदेशों को बांटने का काम एस के सेन ने किया था और एस के सेन ने राजस्थान को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया। फिर तीसरी बार बांटने का काम रामलोचन सिंह ने किया था। ठीक है, अब देखो जो अपना ये 33 का सागर के अवशेष पता है कौन कौन से हैं। अब जो ये भौतिक प्रदेश है, ये 2 सागर हो गया, गोंडवाना लैंड और 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर के अवशेष अपने खारे पानी की झील है, पूर्वी मैदान है और मरुस्थल है। फिर गोंडवाना लैंड के जो अवशेष है वो अरावली पर्वतमाला है और दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती का पठार है। ठीक है, अब देखो अपन थोड़ी सी जानकारी मरुस्थल की भी जान लेते हैं ताकि आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे थार के मरुस्थल से उन सभी का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो ये थार का मरुस्थल है, इसको राजस्थान के अंदर इसके कुछ उपनाम है। सबसे पहले देखो उपनाम, थार के मरुस्थल को राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल ही कहते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो चोलिस्तान कहते हैं और जो अपने डॉक्टर ईश्वर थे इन्होंने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा। हैंसांग ने इसे गुज्जर यात्रा प्रदेश भी कहा था। और दोस्तों जो ये अपने थार का मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे युवा मरुस्थल प्लस ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश है। इसका जनघनत्व 103 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि आखिर ये थार का मरुस्थल किस देश का भाग है। तो ये ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है और ये भारत के 4 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। सबसे पहले अपने नीचे ऊपर से बात करते हैं, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। इन 4 देशों के अंदर 4 राज्यों के अंदर फैला है। सर्वाधिक अपने राजस्थान के अंदर फैला हुआ है, जो कि राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है और ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थल 58% पर फैला है। ठीक है, नहीं समझे ना? इसका समझने का मतलब ये है कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, ये राजस्थान जैसे ये राजस्थान है, इसके पूरे 61% पर तो फैला हुआ है, लेकिन जो रेगिस्तान है वो रेगिस्तान पूरा 58% है। ठीक है, अब देखो कुछ जानकारी मैं आपको और बता दूं। अपना जो थार का मरुस्थल है, जैसे ये कि राजस्थान मान लो ये राजस्थान है, इस थार के मरुस्थल की उत्तर से पश्चिम तक जो लंबाई है वो तो 640 किलोमीटर है और जो पूर्व से पश्चिम तक है चौड़ाई है वो अपनी 300 किलोमीटर आती है। ठीक है, और राजस्थान की कुल जनसंख्या 40% जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे जानकारी। और देखो जो ये थार का मरुस्थल है, इसको पढ़ने के लिए अपन ने इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक तो अर्ध शुष्क और एक शुष्क। अब जो अपना अर्ध शुष्क है इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है घग्गर का मैदान, ठीक है, दूसरा है अपना शेखावटी प्रदेश, तीसरा है नागौर उच्चभूमि और चौथा है लूनी बेसिन या गोंडवाना प्रदेश। और इधर अपन बात करते हैं शुष्क प्रदेश की। तो शुष्क प्रदेश को दोस्तों 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन से है वो 2 भाग? पहला है बालू का स्तूप युक्त और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है, और बालू का स्तूप मुक्त है ना, मुक्त वाला, इसके अंदर अपने हमादा ये मरुस्थल के प्रकार आते हैं। जैसे हमादा चट्टानी मरुस्थल को कहते हैं, ईर्ग रेतीला मरुस्थल है, रेग हस्तादा और प्लस ईर्ग का भाग है। और फिर इसके अंदर ही जो बड़ा ये मुक्त क्षेत्र है ना, बालू का स्तूप मुक्त, इसी के अंदर लाठी सीरीज, आगलवुड, पेसिल पार्क, चांदा नलकूप जो कि थारा गढ़ा है, सेवन घास अपने गोंडवाना जो गोंडवान
पक्षी है उसकी प्रजनन स्थल है। ठीक है, और जो अपना ये आता है कौन सा, सूक्ष्म मरुस्थल, बालू का स्तूप युक्त। तो देखो दोस्तों, बालू का स्तूप युक्त है ना, इसको भी कुछ भाग में विभाजित किया गया है, जैसे अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। अब देखो अनुदैर्ध्य क्या है, जो कि बालू के स्तूप जो पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं उनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। और अनुप्रस्थ किसे बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं जो समकोण बनते हैं उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ। बरखान आ गया, और नेटवर्क बालू का स्तूप आ गया, तारा बालू का स्तूप आ गया, पैराबोलिक बालू का स्तूप आ गया, ये सभी बालू का स्तूप युक्त के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक खिचड़ी कन्फर्म हो गई ना आपकी। अब देखो, अब प्रश्न देखते हैं कुछ। मेरी जितनी भी सामान्य बात थी वो सारी सामान्य बात आपको बता दी है। तो अब देखो पहला प्रश्न, राजस्थान के अंदर थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से कितना है। प्रयोगशाला और RS 1999 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 61% और 40%। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखो, जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है जिसको अपन थार का मरुस्थल कहते हैं, इसके निर्माण काल की बात करते हैं तो ट्रस्टारी एवं प्रोस्टिसिन है, और इसके विस्तार की कुल लंबाई 640 किलोमीटर चौड़ाई लंबाई है और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर तक होती है समुद्र तल से। इसमें राजस्थान क्षेत्रफल का लगभग 61.11% और लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर भाग आता है, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश का पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान और पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है। ठीक है, अब देखो आपका मतलब पूरे, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको जितना हो सके उतना रिवीजन बार बार होता जाएगा, इसलिए इस व्याख्या को दी जाती है। अब अगला प्रश्न देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, गोबी, सारा, कलहारी या थार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, थार। 4 आ जाएगा, थार। देखो राजस्थान का लगभग कितने मरुस्थल से घिरा हुआ है। देखो प्रश्न ऐसा है कि राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो ये लाइब्रेरियन 2016 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल JEN AO RS के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं 61% भाग, 61.11% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, और इसके अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है कुल राजस्थान की। अगला क्वेश्चन देखो, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में 12 जिलों में से राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 50%। सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ, ऑप्शन नंबर 1, 40%। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कौन से एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। पशुधन सहायक और JEN डिग्री 2016 के अंदर पूछा गया था। तो राजस्थान में अपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिक 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन देखो, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 के अंदर पूछा गया था। तो थार का मरुस्थल का विस्तार अपने राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा 4 राज्यों के अंदर है। देखो कुल जितनी भी व्याख्या है ना थार के मरुस्थल की वो सारे देखो। थार मरुस्थल का विस्तार भारत के 85%, पाकिस्तान में 15% है। इसका विस्तार भारत में राजस्थान 62%, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में है। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबाई और 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना पुस्तक राजस्थान का भूगोल में यह सर्वाधिक है विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र में रुक्ष क्षेत्र को है। थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालू के स्तूप के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। मध्यवर्ती ग्रहण मरोह कहलाते हैं। मरुस्थल क्षेत्र में जल बेसिन पाए जाते हैं। इसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है जिसे नकलिस्तान कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का परिगणित
मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 1,79,250.67 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, लगभग 2/3। अगला क्वेश्चन है, भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्वान है? RSP 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कितने को आता है और कितने को नहीं आता, क्योंकि इसको मैंने आपको बार बार बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? JEN डिप्लोमा एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 7000 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग के समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? वेटनरी ऑफिसर 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, दक्षिणी भाग। देखो, इसके समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 मीटर दक्षिणी भाग में और 300 मीटर उत्तरी भाग के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? LDC वनरक्षक परीक्षा 2 और CET के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 12 जिले। देखो, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है, किंतु वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में नए जिलों के पूर्ण गठन के पश्चात मरुस्थलीय जिलों की अनुमानित संख्या 20 है। अब वो 20 कौन कौन से हैं? पहला है गंगानगर से अलग हुआ अनूपगढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी किस जिले से अलग हुआ? जोधपुर से, बालोतरा। और दोस्तों, ये फलोदी राजस्थान का सबसे सूक्ष्म स्थान है, ठीक है। बीकानेर, नागौर, ब्यावर जिले का उत्तर पश्चिमी भाग, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, नीमगढ़ थाना, चूरू, जालोर, सांचौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान पुलिस के अंदर तो पूछा गया, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखो, राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल है, तो ये पहला कथन ही सही हो गया है। अगर थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग 50% भूभाग पर घेरता है क्या? नहीं, ये तो 60%, 62% भाग पर घेरता है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, नहीं, ये तो पहला है। अगला है, राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है और तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है, नहीं, 20 से 25 सेंटीमीटर तो वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखो, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, धरिए। देखो, पश्चिमी राजस्थान में सूक्ष्म मरुस्थल को बालुका रेत के टीले दोहरे दरियन के अधिक फैलाव के कारण थली रेत की रेत कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालुका का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में ब्राड या डांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो थार के मरुस्थल में डांड के नाम से चंद्राकार बालुका स्तूप में गढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? वन रक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 33 सागर का। देखो, थार का रेगिस्तान एवं पूर्वी मैदान भाग किसी समय 33 महासागर का भाग था। 33 सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर, डीडवाना, पंचपंद्रा जो कि बालोतरा जिले के अंदर है, अधिक खारी पानी की झीलें पलाया झील स्थित है। आकल गांव जैसलमेर के जीवाश्म प्रमाण भी इसी ओर इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, इजी क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल। गोडवाट प्रदेश राजस्थान की किस वर्त भूभाग आकृति विभाग का भाग है? LDC एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर सदाबहार वन कैसे पाए जाएंगे? थार के मरुस्थल में तो कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, जो कि कैक्टस वेक्टस ये पेड़ है ना, वो वाली।
और जो ये सदाबहार वन है ये दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहाँ एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे 2006 के अंदर पूछा गया था। तो ये अपने थार के रेगिस्तान में गिरे थे। देखो, पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है और सर्वाधिक जनगणत्व वाला क्षेत्र थार का मरुस्थल भी है, जिसका जनगणत्व 103 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, बाब बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है? ARO 2022 और थर्ड ग्रेड 2023 के अंदर पूछा गया था। तो बाब बोल्डर्स अपने जोधपुर जिले के अंदर। देखो, परमियन कार्बोफेनिस बाब बोल्डर फलौदी जिले पूर्वी जोधपुर के बाब गांव के आसपास गोलासीय संस्तर तालीचर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बाब बोल्डर्स युग से संबंधित है। महिला परिवेशक 2015 के अंदर पूछा गया था। तो बाब बोल्डर से युग से संबंधित अपनी कार्बोफेनिस युग है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पटवार 2008 के अंदर पूछा गया था। तो पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान पाए जाते हैं पटवार में। हाँ, तो इसका राइट आंसर 60%। पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का लगभग 59 से 60% भाग बालू का स्तूपों से आच्छादित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? वीडियो 2021 के अंदर पूछा गया था और ARO 2022 में भी पूछा गया था और द्वितीयक सैनिक अध्यापक में भी पूछा गया था। थैली, बरखान, पैराबोलिक या सीव? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1 थैली। अगर दोस्तों इस प्रश्न को देखो, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल प्रदेश। बालू का स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपर्दन और निष्पेक्षण का प्रतिफल होता है। ठीक है, इन्हीं टीलों, टीबे, दोरे, इन्हीं को टीले, टीबे, दोरे साहित्य भाषा में दरियन, जैसलमेर का स्थानीय भाषा में आदि नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में। ठीक है, सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले के अंदर? जैसलमेर के अंदर। तथा सभी प्रकार के बालू स्तूप जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जैसलमेर में और सभी प्रकार के कौन से जिले में हो गए? जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, जो ये अपने बालू का स्तूप युक्त है ना, इसके प्रकारों की मैं बात करता हूँ पवन की गति के अनुसार, है ना। सबसे पहले है अनुदैर्घ्य या पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप। दूसरे है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। तीसरे है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और आकृति के अनुसार से मैं आपकी बात करता हूँ, तो ये तो कौन से थे मैंने अभी बताया। 3 तो है पवनों की गति से और 3 है आकृति के। पवनों की गति वाले कौन से है? अनुदैर्घ्य, बरखान या अनुप्रस्थ। और आकृति के अनुसार कौन से है? पैराबोलिक, सीप और तारा बालू का स्तूप। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। ARO 2022 के अंदर पूछा गया था। तो बालू का स्तूप प्रकारों का पर नहीं होगा अपने ऑप्शन नंबर 4 इंसले वर्ग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो तारका बालू का स्तूप अपने मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखो, तारा बालू का स्तूप हमदा के चारों ओर पाए जाने वाले बालू के स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़ पोखरण क्षेत्र तथा गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू के स्तूप मिलते हैं? लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड 2020 के अंदर पूछा गया था। बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर, लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग पर, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, अजमेर जिले के पुष्कर के चारों ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, बीकानेर जिले में पुंगल या पुगल के चारों ओर। देखो, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इनकी ऊंचाई की बात करते हैं 10 से 40 मीटर एवं स्तूपों की मध्य 500 से 1000 मीटर होती है। ये पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले स्तूप होते हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़ के राउतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो ये अपने बीकानेर व गंगानगर में मिलते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कनिष्ठ अनुदेशक JEN डिप्लोमा 2022 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1 बरखान।
अगला क्वेश्चन है बरखान है। थर्ड ग्रेड 2009 के अंदर, 2023 और 2009 के अंदर पूछा गया था। तो बरखान क्या है? बरखान अपने रेत के टीले है। अगला देखो, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये अपने ऑप्शन नंबर 1 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है। अगला देखो, बरखान या स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है? इंजीनियरिंग यांत्रिकी डिग्री 2020 और सीईटी 2023 में पूछा गया था। तो ये अपने ऑप्शन नंबर 4 मरुस्थलीय प्रदेश का है। अगला देखो, सीप एक है। सीप क्या है? तो सीप अपने एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। ठीक है। देखो, बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समानांतर बढ़ जाती है, जिसे सीप कहा जाता है। बरखान के अंदर चंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि रोही कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? सीईटी 2023 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सीप। राजस्थान के थार मरुस्थल में दष्टदती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं? एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, पौरानुवर्ती बालू का स्तूप। देखो, अनुदैर्घ्य रेखीय बालू का स्तूप, इनका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। जोधपुर ग्रामीण एवं बाड़मेर जिले में भी इनका विस्तार। इन रेखीय बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक पाई जाती है। पौरानुवर्ती स्तूप बावनों की दिशा के समानांतर बढ़नी सीप वाले स्तूप होते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो जैसलमेर के अंदर किस प्रकार के पाए जाएंगे अपने आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको इतनी देर से बता रहा था। ये कि 1% घुमा फिर अगर पूछा जा रहा है, इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे पता चल जाएगा आपको कितने समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? फर्स्ट ग्रेड जीके 2022 में पूछा गया था। तो पश्चिमी राजस्थान में अपने बरखान एवं परवलीय पाए जाते हैं। थार मरुस्थल की स्थलाकृति, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू के स्तूपों से पटी पड़ी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पेरावोलियम। अब देखो, राजस्थान की वीरपीत या हेयर पिन, जो महिलाओं की हेयर पिन होती है, जैसा बालू का स्तूप, जैसा बालू के स्तूप को पेराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। इस प्रकार की बालू का स्तूप ये अपने बीकानेर में सर्वाधिक पेराबोलिक बालू के स्तूपों में विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। अगला देखो, थार मरुस्थल के संदर्भ में पेराबोलिक क्या है? तो ये अपने बालू का स्तूप है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे अधिकांश बालू की स्तूप के कहाँ पर है? तो ये अपने पेराबोलिक। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? द्वितीय सैनिक अध्यापक 2017 में पूछा गया था। तो निम्न में से अपने ऑप्शन नंबर 4 फलोदी पोखरण। देखो, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश में जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फलोदी जिले के दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। तो ये अपने बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण के अंदर। लाठी सीरीज क्या है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज अपने भूमिगत जल पट्टी है। अब देखो, लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर के पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सहारे एक भूगर्भिक जल भर की चौड़ी पट्टी है, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। यह चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार गढ़ा कहलाता है। थार गढ़ा किसे कहा जाता है? कमेंट में आंसर। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल फॉसिल पार्क स्थित है? वह है। ये प्रश्न देख लो कितनी एग्जाम में पूछा गया है, एक ही प्रश्न को कितनी बार पूछा गया है, आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये अपने जैसलमेर इसका राइट आंसर आएगा। देखो, आंकलगांव जैसलमेर 17 किलोमीटर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में काष्ठ जीवा पार्क बनाया गया है। यह हेक्टेयर क्षेत्र में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीव पाए गए। आकलवुड फॉसिल पार्क का समय
जुर काल का है। जुर क्या? जुरासिक काल का है। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के मिले अवशेष मिले। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्म की लगभग कितनी मानी गई है? तो ये फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी 2022 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 18 करोड़ वर्ष। आकल जैसलमेर संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 4, कास्ट जीवाश्म से। राजस्थान में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान स्थान कहाँ है? तो ये अपने ऑप्शन नंबर 2, आकल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह क्षेत्र प्रवाह के लिए जाना जाता है? व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 और ईओ एंड आरओ एग्जाम 2023 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 4, शेखावाटी क्षेत्र। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति क्षेत्र का भाग है? तो ये लूनी बेसिन अपने पश्चिमी मरुस्थल का। गोडवार प्रदेश को ये भी कहा जाता है। एक ही प्रश्न को कितनी बार पूछा गया है? लाइब्रेरियन के अंदर भी पूछा गया है, लेब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड जी के, इन सभी के अंदर पूछा गया है। तो गोडवार प्रदेश को क्या कहा जाता है? लूनी जवाई, गग्गर मैदान, चंबल या काली सिंध बेसिन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1, लूनी जवाई बेसिन। गोडवार बेसिन राजस्थान के किस बढ़ते भू आकृति विभाग का हिस्सा है? सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2023 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, थार पश्चिमी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में इसे गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा राजस्थान के अर्ध सूक्ष्म मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर उच्च भूमिया। वो तो नागपुर उच्च भूमि थी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? लाइब्रेरियन और वनपाल में पूछा गया था। गोडवार आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीनी जिले या छप्पन का मैदान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, छप्पन का मैदान। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई निम्न में से कौन सी है? तो नागौर उच्च भूमि की 300 से 500 मीटर। गगन का मैदान स्थित है। गगन का मैदान कहाँ पर है? तो अपने गगन का मैदान आएगा ऑप्शन नंबर 3, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान और वर्तमान में अनूपगढ़ जिला भी शामिल है। तो गगन का मैदान अपने हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिले के अंदर है। राजस्थान में किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो राजस्थान के अंदर अपने ऑप्शन नंबर 2, शेखावाटी अंचल को। देखो, बागड़ क्षेत्र राजस्थान भू क्षेत्रों का वाचक रहा। बागड़ प्रदेश बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में बागड़ कहते हैं। बांगड़ प्रदेश या अरावली पर्वत पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का भाग है, जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, नीमका, थाना पूर्वी, चूरू, डिडवाना, कुचावन, नागौर और पाली जिले में विस्तृत है। नहरड, पिलानी, भादरा, नौगढ़, हनुमानगढ़ एवं कानाना आदि भूभाग, जिसे जिनपाल, खतरचक, पटवाली में बागड़ नाम से भू कहा गया था। कौन से युग में सुमिलित है? तो कनिष्ठ साइक 2019 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, वागड़ बांसवाड़ा। और राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, राजसमंद। तो दोस्तों, ये कुछ पर्सन थे जो भौतिक प्रदेश से जुड़े हुए थे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगली वीडियो अपने अरावली पर्वतमाला की संपूर्ण क्वेश्चन में लाऊंगा, जहाँ पर अपनी मुलाकात होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास के अंदर।